ओके, सो ये बाबा फ़रीद का प्रॉस्पेक्टस है, इसी साल का प्रॉस्पेक्टस है। साथ साथ मैं मार्क करती जाऊँगी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपके पास सारा कंटेंट आ जाता है कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन है, सारे पर्टिकुलर्स आ गए हैं। देन ये आपका वही पेज आ गया है कि एग्ज़ाम जो है प्रॉस्पेक्टस 30 को अवेलेबल था, 30 अप्रैल से अवेलेबल था एंड 20 तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और गेटवे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की कब तक आपने फ़ी पे करनी है वो 21 ऑफ मई तक और अप टू 4 PM ओपन है। एंड कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसका भी इन्होंने दे रखा है कि 28 मई तक आप चेंजेस कर सकते हो। एंड एडमिट कार्ड 29 मई को आ जाएगा इसी वेबसाइट पे। एंड डेट ऑफ PPMET अभी तक का तो यही नोटिस है कि 7 जून को करवाया जाएगा, सैटरडे को करवाया जाएगा। तो अभी तक हमारा फोकस है कि हमने इसी पे रहना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो दैट इज़ अप टू देम कि वो कब करते हैं। ओके, सो उसके बाद आ जाता है जो भी हमारे पास नोट है। तो इसमें वही है कि अलग अलग जो BSc नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वो सिर्फ PPMET के बेस पे ही एडमिशन देते हैं। एंड लास्ट डेट जो है एडमिशन की BSc नर्सिंग कोर्स में वो अभी तक डिसाइड की गई है, दैट इज़ 30 सितंबर। कई बार होता है कि जो काउंसलिंग्स होती हैं वो लेट चली जाती हैं। मेनली आपको यही फोकस रखना है कि आप पहली 4-5 काउंसलिंग्स में ही अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लो। देन हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसमें यही बताया कि कितने पंजाब में, कितने इंडिया में, सारे जितने भी हमारे बाबा फरीद के कॉलेजेस हैं उसकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। देन वी हैव पार्ट 1 जिसमें आपको सारा बता रखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू प्रोस्पेक्टस केयरफुली। तो इसमें बताया है कि जो PPMET है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही रजिस्टर किया जा सकता है और ये उसकी वेबसाइट्स है जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन लोगे। एंड कैंडिडेट्स के पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं: 3 प्रिंट आउट्स ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ फ़ी पेड, ये आपको इसकी स्लिप मिल जाती है, उसके आपने प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं। एंड 3 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट आइडेंटिकल कलर्ड फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये आपने अभी रिसेंट जो भी फोटोग्राफ करवाई है अपनी, उसकी फ़ोटोकॉपी या जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो होनी चाहिए। एंड इसमें वही है कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया हुआ है कि वो आपको उसी पे वेबसाइट पे ही इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो कहाँ पे पे करनी होती है वो फ़ी। ठीक है, तो ऑनलाइन ही पे करनी होती है, कैश नहीं करना होता। तो ये लेटेस्ट अभी तक का यही इन्फॉर्मेशन है। देन हमारे पास आता है कि प्रॉस्पेक्टस में 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि PPMET का फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसा उसका चेकिंग का मेथड होता है। एंड सेकेंड पार्ट में बता रखा है कि पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्या है लेटेस्ट, और जो भी नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से टाइम टू टाइम आते हैं वो क्या है, वो सारे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ पे आते हैं हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस पे। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हमें पेज नंबर 27 to 35 पे डिटेल में बता रखी हैं, तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। एंड NRI कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे बता रखा है कि 15% सीट्स जो होती हैं एंड 7.5% सीट्स गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ में और 15% प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वो NRI के लिए रखी गई होती हैं। एंड फ़ी स्ट्रक्चर उनका लमसम यहाँ पे गिवन है कि कितना रहता है। ओके, सो उसके बाद आ गया, तो ये सारा उसका गिवन है कि आपको कैसे फ़ी पे करनी है, ये सारा उसका गिवन है डिटेल्स। एंड ये भी आपका फ़ी स्ट्रक्चर गिवन है। आगे देखते हैं। देन ये हमारे पास आता है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, कैंडिडेट एंश्योर्स दैट ही शी हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉइंट है। और फ़ी आपको तभी तक फिल करनी है जैसे कि अभी हमें डेट मेंशन है, आई थिंक 28 ऑफ मई तक मेंशन है कि फ़ी पे करनी है। एंड डेट लिखने का फॉर्मेट डे मंथ ईयर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना याद रखना है क्योंकि आगे जाके आपको उससे ही पता लगेगा कि आपका लॉगिन क्या है। एंड इस पेज में यही गाइडलाइंस हैं। देन हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो उसमें कैटेगरीज की ऑप्शन आती है, तो आप इसमें से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। तो ये आ गया कि आपका इस तरह से आपका वेबसाइट में जब हमने देखना है कि ये आपका नोटिस आ गया कि आप कब से कब तक करवाया जाएगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर करोगे और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे और प्रॉस्पेक्टस जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी वहीं से मिल गया था। तो यहाँ पे वही स्टेप्स बता रखे कि आपको कैसे फिल करना है, किस फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, कितने PDF कितने MB की होनी चाहिए, वो सब कुछ गिवन है, JPG फॉर्मेट। तो ये इस तरह से आपकी सैम्पल OMR शीट आती है, तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो कि कैसा आता है।
एंड स्कीम फॉर PPMET, जो कि यही है कि टेस्ट कब करवाया जाएगा, 7 जून को। एंड इसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, 11th-12th में आपने किए ही हैं। तो यहाँ पे नया सब्जेक्ट कौन सा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इज़ नथिंग, आप इसकी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं, आप उनके थ्रू भी इसकी तैयारी कर सकते हो। एज सच मेरा अपना पर्सनल यही है कि आपको कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ वो वीडियोज़ भी करोगे तब भी इट्स फाइन। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के लिए आप NCERT भी कर लोगे, देन इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि PPMET का लेवल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड जो भी इसके सेंटर्स होंगे वो आपके वहीं बताए जाएंगे, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। देन यहाँ पे बता रखे कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ब्लैक टिप बॉल पेन होना चाहिए। एंड अगर आप इसमें एक जैसे हमने OMR शीट देखी थी, हम OMR शीट पे ही जाते हैं, तो OMR शीट में आप देख सकते हो कि ABCDE 5 कॉलम है। बेसिकली आपको 4 ही ऑप्शन आती हैं, ये एक कॉलम आपको तो दिया गया है ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना रहा, आपको लग रहा है कि इन चारों में से आपको पता ही नहीं क्या आंसर है, तो आप यहाँ पे इसको सर्कल कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, जैसे आपने अनअटेम्प्टेड किया, तो इसका -1 मार्क लगता है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि अगर आप तुक्के भी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ते हो। ओके, नाउ वी हैव जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो आप ये सब पढ़ सकते हो कि वही कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देन वी हैव नेगेटिव मार्किंग, उसमें भी ये दे रखा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तब नेगेटिव मार्किंग होगी, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रफ वर्क के लिए एक अलग से पेज दिया होता है लास्ट में। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पे ही मिलेगी। देन वी हैव पार्ट 2। तो पार्ट 2 में एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक, जब तक आप एग्ज़ाम्स देते हो। इसमें आपको यही बताया होगा कि गवर्नमेंट कोटा में कितनी सीट्स होती हैं, प्राइवेट कोटा में कितनी होती हैं, ठीक है। एंड थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर बता रखा है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, बट प्राइवेट कॉलेजेस अपना खुद का फ़ीस स्ट्रक्चर रखते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस सेम रहती है, दैट इज़ अबाउट 60,800, तो वो आपकी सेम रहती है, आप किसी भी कॉलेज में जाते हो। NRI कैंडिडेट्स के लिए अलग आता है। सो आप इसको गो थ्रू हो सकते हो, इतना एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपको, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये आपको फिल करके देने होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, तो ये कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। और ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ओके, जो भी कंपलसरी है वो तो आप दोगे ही दोगे, और कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो स्कूल से इशू करवाने पड़ते हैं, वो भी आपको देने होते हैं। तो आप ये सारे फॉर्म्स, अब आगे जाके आई थिंक ये सारे फॉर्म्स ही हैं। एंड ये आ गया हमारा सिलेबस।